आखिरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू की राह अलग अलग हो ही गई। दोनों के बीच बात नहीं बनी और जदयू आज अपने 26 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। हालांकि कहा गया है कि जदयू की यह पहली लिस्ट है, यानी आने वाले समय में और सीटों पर जदयू अपना उम्मीदवार उतार सकती है। इस लिस्ट में पहले फेज और दूसरे फेज में होने वाले चुनाव के उम्मीदवारों का नाम शामिल है। माननीय गृह मंत्री जी से उनकी वार्ता हुई। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री नड्डा साहब से उनकी वार्ता हुई। धर्मेंद्र प्रधान जी से, जो वहाँ के प्रभारी हैं, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। हम लोगों ने उनको अधिकृत किया कि आप बातचीत करिए और बातचीत करके अगर गठबंधन में चुनाव लड़ने का कोई रास्ता बनता है तो आप निकालिए, बनाइए। कई बार बातचीत हुई इस बीच में श्री आरसीपी सिंह से। उन्होंने कहा कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हम लोगों ने इस पर भरोसा करके इतने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल शाम तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री नड्डा साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि उत्तर प्रदेश में उनके दो सहयोगी हैं, श्री संजय सहनी जी की पार्टी और अपना दल। उसके बाद भी हम लोगों ने कहा कि भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी, माननीय रामचंद्र बाबू को, कि अगर भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के साथ समझौता करना चाहती है तो उसको ये तो कहना पड़ेगा कम से कम कि हमारी जनता दल यू से बातचीत हो रही है, तभी हम माने। उसका भी कोई सकारात्मक जवाब कब तक नहीं आया। पिछले बैठक में जब प्रदेश के अध्यक्ष श्री अनूप पटेल जी 51 लोगों की सूची लेके आए थे, उस दिन भी मैंने कहा था, और उस दिन माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह साहब के कहने पर ही हम लोगों ने फिर शीघ्र 1-2 दिन 3 दिन के लिए तक इंतजार किया, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। और इसलिए आज जनता दल यूनाइटेड के 26 उम्मीदवारों की सूची, माने विधानसभाओं की सूची, हम लोग आज जारी कर रहे हैं। हमने उस दिन प्रदेश अध्यक्ष को श्री अनूप पटेल जी को अधिकृत किया था। वही आज उस सूची को 26 विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी कर रहे हैं। ये पहली सूची है। दूसरी सूची हम और जारी करेंगे। उम्मीदवार के नाम हम आज इसलिए घोषित नहीं कर रहे हैं कि कई क्षेत्रों में, प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि कई क्षेत्रों में कई दावेदार हैं और उसके लिए उनको 2 दिन 3 दिन का समय चाहिए कि कौन उसमें सबसे सशक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। ये वो फैसला करके 2-3 दिनों के अंदर उम्मीदवारों की सूची जारी करने के लिए भी हम लोगों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनूप पटेल जी को अधिकृत कर दिया है, और जो बाकी बची सीटें हैं उसको भी जारी करने के लिए हमने इनको अधिकृत कर दिया है। जदयू नेता केसी त्यागी ने साफ कर दिया है कि पार्टी यूपी चुनाव में अकेले उतरेगी, लेकिन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस पर फैसला अभी लेना बाकी है। फिलहाल पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की सूची तैयार की है, जिसमें 26 सीटों की पहली सूची जारी की जा रही है। त्यागी ने कहा कि बीजेपी के साथ समझौते का कोई संदेश नहीं आया, इसलिए बैठक बुलाकर पहली सूची पर निर्णय लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसे जारी किया गया है। मालूम हो कि जेडीयू ने यूपी चुनाव को लेकर आरसीपी सिंह को कहा था कि वे बीजेपी से बात करें। आरसीपी सिंह को पार्टी के उम्मीदवारों के नाम और वे किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे उसकी सूची भी दी गई थी। जेडीयू यूपी प्रभारी केसी त्यागी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान से बात की, लेकिन बात नहीं बनी। नतीजा ये रहा कि जेडीयू को
अब अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना होगा। पार्टी ने 51 प्रत्याशियों की सूची भी तैयार कर ली है। आज 26 सीटों की पहली सूची जारी हुई है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में जदयू किस तरह से बीजेपी के विरोध में प्रचार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, पटना।